अरविंद केजरीवाल के जमानत के पीछे कई राज दफन हैं। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या बीजेपी ने जानबूझकर ये जमानत करवाया है? क्या बीजेपी का दौर खत्म हो रहा है? और क्या बीजेपी की हालत वही हो गई है जो एक समय कांग्रेस की थी? बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के अंतिम समय में कांग्रेस के नेता जेल जा रहे थे एक के बाद एक, और बीजेपी के अंतिम समय में उनके द्वारा जेल में डाले गए नेताओं को जमानत मिल रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बीजेपी कह रही है वो कट्टर बेईमान है और जमानत ईमानदार होने की गारंटी नहीं है। तो बीजेपी को जान लेना चाहिए कि आरोपी भी बेईमान होने की गारंटी नहीं है। अभी तो उन पर आरोप लगा है, जांच होगी। और सोचिए, केजरीवाल के समर्थक कोई मायावती के समर्थक, अखिलेश यादव के समर्थक, मुलायम समर्थक या लालू यादव के समर्थक या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के समर्थक जैसे नहीं है जो अपने नेता को बेईमान मान लेंगे। ये तो कांग्रेस के 60 साल के दौर में तमाम बहुजन नेताओं को जेल में डाला गया और बहुजन समाज ने उनको बेईमान मान लिया, यहां तक कि फंसाया भी गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए, लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था, जेल जाना था, सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो सीएम पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, 10 लाख का मुचलका है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब इस वीडियो में बताऊंगा कि बीजेपी की क्या हालत है और क्या बीजेपी ने जानबूझकर जमानत करवाया है, ये वो तमाम बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी। एक जज जो थे वो जमानत के पक्ष में नहीं थे और दूसरे जो जज थे वो जमानत के पक्ष में थे, जिनका नाम है भुइयां साहब जमानत के पक्ष में थे। और भुइयां साहब ने तो यहां तक कहा कि सीबीआई को अब पिंजरे के तोता से आजाद होकर जनता में साबित करना चाहिए कि वो तोता नहीं है, वो चाहें तो आजाद भी हो सकते हैं। पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। तो जस्टिस भुइयां का ये बयान जो है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी मैं आपको बताऊंगा। क्या बीजेपी अपने बुरे वक्त में है? क्या बीजेपी से कोई डर नहीं रहा है? क्या ये सरकार जाते जाते गिर जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार बड़े तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। वो इंतजार कर सकते हैं बिहार चुनाव के समय तक, या फिर हो सकता है कि चिराग पासवान से बात हो रही हो और चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान में से एक आदमी का आना बहुत जरूरी है, तभी जाकर विपक्ष की सरकार बनेगी। और सोचिए, खड़गे ने क्या कहा था जम्मू कश्मीर में कि अगर विपक्ष की सरकार बनी तो बीजेपी के सारे नेता जेल जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति जिस तरह से टॉक्सिक हुई है, जिस तरह से, क्योंकि ये लोग जिनको जेल में डाला गया है बीजेपी के समय में या जिनकी पूछताछ हुई है, ये कोई दलित पिछड़े नहीं है, आदिवासी नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएंगे। ना ये मायावती जी हैं, न मुलायम सिंह यादव है, न शिबू सोरेन है, न हेमंत सोरेन है। ये बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जिनको जेल में डाला गया है। तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब तो है, लेकिन बीजेपी हर फैसला चुनाव को देखकर करती है, या फिर कांग्रेस को भी इसी तरह से कह सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक दौर था 2014 का दौर, याद कीजिए, 2012 से 14 के बीच तमाम कांग्रेसी नेता एक के बाद एक जेल जा रहे थे, आरोप सब फर्जी साबित हुए। उस समय के तमाम कांग्रेस के गठबंधन के नेता जेल जा रहे थे। ये अलग बात है कि उसमें ज्यादातर बैकवर्ड ही थे। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के दौर में बैकवर्ड को ही ज्यादा जेल में डाला गया है। लेकिन बीजेपी, सोचिए, कांग्रेस का तिलिस्म खत्म हुआ तो क्या बीजेपी का भी तिलिस्म खत्म हो रहा है? जिस तरह से जमानत मिल रही, संजय सिंह को जमानत, मनीष सिसोदिया को जमानत, शिबू सोरेन को जमानत, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत, और बैक टू बैक सब लोगों को जमानत अगर मिल रही है तो फिर पॉलिटिकल रूप से कोई बीजेपी से डरने वाला तो नहीं है और अमित शाह का भी तिलिस्म टूट जाएगा। लेकिन सवाल है कि बीजेपी में जो बैठे लोग हैं वो इतने भोले भी नहीं है, न इतने नासमझ हैं। जम्मू कश्मीर में एक सांसद चुन के आता है जो जेल में है। मुस्लिम समाज में जम्मू कश्मीर में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको अभी जमानत मिल गई और वो कैमरे पर बैठ के दिन रात बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पंजाब में जो अमृतपाल जो बंद है, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाए तो उसको भी जमानत मिल सकती है, अगर बीजेपी के लिए कोई संभावना बने। क्योंकि बिहार में किस तरह से अनंत सिंह को जमानत दे दी गई थी सिर्फ चुनाव के लिए, तो क्या हरियाणा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हाथ है? वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो जेल, मुख्यमंत्री तो जेल में ही है।
जब वो सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे तो क्या ये जानबूझकर जमानत है ताकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जो लीड लेती हुई दिख रही है उस पर ब्रेक लगाया जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ नहीं है और आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा ताकत लगा रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि बीजेपी राजनीतिक रूप से बहुत सचेत पार्टी है और उसके थिंक टैंक उसके पास बहुत है और वो राजनीतिक रूप से ऐसे फैसले करती रही है। तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर पाएंगे या वो मैनेज हो गए हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि नगर निगम में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की स्थिति खराब हुई है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जितना मजबूत होंगे बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद है, तो इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इससे डर तो जरूर खत्म हुआ है और अब विपक्षी दलों में वो ताकत आएगी, वो फिर से हमलावर होंगे और अब गिरफ्तारी का जो डर लटक रहा है, विपक्ष चुप है, इन सब सिंड्रोम से भी निकला जा सकता है। लेकिन इस देश के तमाम SC ST OBC नेताओं को सोचना चाहिए। सोचिए किस तरह से हम लोगों ने कांग्रेस के दौर में कनिमोरी को जेल जाना पड़ा, दयानिधि मारन को जेल जाना पड़ा, उस समय के ये राजा को जेल जाना पड़ा, लालू यादव को जेल खटनी पड़ी, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को सालों साल जांच में लटकाया जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में कांग्रेस ने जो राजनीतिक लाइन खींची हुई है, कांग्रेस का जो राजनीति का तरीका रहा है, बीजेपी ठीक उसी लाइन पर चल रही है, बस उसका दायरा थोड़ा बड़ा हो गया है। कांग्रेस के दौर में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता फंसाए जाते थे। क्योंकि बीजेपी के दौर में तमाम सवर्ण पॉलिटिकल पार्टी भी है जो बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिहाई से, जमानत से फिलहाल जो फायदा दिख रहा है वो बीजेपी को दिख रहा है हरियाणा चुनाव में। और जिस तरह की शर्तें ला दी गई हैं उन पर चुनाव में, वो शक पैदा करता है। सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, पब्लिकली बयान नहीं दे सकते हैं, बस चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो ये हो सकता है ये बड़ी बात हो, फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि अरविंद केजरीवाल की अगर ये बीजेपी की पॉलिसी भी है तो उसके लिए लेकिन बड़ा डैमेज कंट्रोल है। और अब बीजेपी अपने बुरे वक्त में जा रही है। सोचिए हरियाणा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में उसके लिए बहुत कुछ नहीं है, हरियाणा चुनाव से क्या नतीजे आएंगे देखने वाली बात होगी। अगर हरियाणा चुनाव में फिर से कांग्रेस हारती है तो फिर उसका अकल ठिकाने पर आएगा। उसको जो समय समय पर जो ईगो हो जाता है, जैसे कर्नाटक कांग्रेस ने जीता था, हिमाचल जीता था, उसके बाद वो ईगो 7वें आसमान पर था, फिर वो छत्तीसगढ़ हार गए, फिर वो राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, फिर ईगो शांत हुआ, इंडिया गठबंधन में उन्होंने कुछ गठबंधन किया, वहाँ उनको 100 सीटें आ गई, फिर उनका ईगो हाई है। हरियाणा में वो गठबंधन नहीं करेगा, हरियाणा हारती है कांग्रेस और जम्मू कश्मीर, तो फिर उसका ईगो नीचे आएगा और फिर हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में गठबंधन करे। लेकिन हरियाणा अगर कांग्रेस जीतती है उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट भी होगी, उसके बाद हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, वो बड़ा क्रूशियल फैक्टर होगा। लेकिन फिलहाल एक पब्लिक पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये तो अंदर की बात है, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बनता है वो इतने सारी बातें नहीं सोचेंगे आम लोग। उनको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मतलब बीजेपी की हार और अरविंद केजरीवाल की जीत है। इसलिए बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को लाइन से लगा दिया है कि कहा जाए कि उनको जमानत मिली है, वो क्लीन चिट नहीं मिली है, वो अभी भी आरोपी हैं और जमानत जो है वो निर्दोष होने का सबूत नहीं है। लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि जमानत अगर निर्दोष होने का सबूत नहीं है तो आरोप भी दोषी होने का सबूत नहीं है। किसी पर केस कर देना, आपके पास सत्ता है, शासन है, इनकम टैक्स ईडी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है CBI को लेकर कि आप तोते के पिंजरे वाले परसेप्शन से निकलिए, तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में राजनीति बहुत महीन खेली जाती है और खासकर सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो राजनीति में किसी भी हद तक जा सकती है। यहीं पर मात खाते हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी। वो इतना कॉन्स्पिरेसी मॉडल की राजनीति नहीं करते हैं। वही अखिलेश यादव और मायावती जी को लेकर लगातार नज़दीकियां, मैं तो इसे नज़दीकियों के तौर पे देख रहा हूँ। जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि अखिलेश जी ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, शायद वो नाराज़ थे या वो 5 सीटें जीते थे, हम 10 सीट जीते थे। हम चाहते थे कि उस समय चूँकि डिम्पल हार गई थी, डिम्पल यादव, तो हम डिम्पल यादव को राज्यसभा भेजना चाहते थे। तो लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम कसम खाए कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मायावती जी ने कहा है, एक लाइन जो उन्होंने ट्वीट किया है
कि हम बहुजन समाज के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़ी लाइन है। क्या 2000 अगले विधानसभा चुनाव में दोनों दल नजदीक आ सकते हैं? ये भी बड़ा संकेत है। आखिर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना है तो गठबंधन में तो आना ही पड़ेगा। हरियाणा के नतीजे देखते हैं उसके बाद, लेकिन आज तो फिलहाल बीजेपी की बड़ी हार है, केजरीवाल की जीत दिख रही है। मीडिया जिस तरह से खबर को चला रहा है पूरे देश में, बीजेपी को डैमेज होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो डर वाला जो कैरेक्टर है उस पर एक गहरा चोट है। कांग्रेस जब अंतिम समय में थी तो उसके सारे नेता जेल जा रहे थे। क्या बीजेपी अंतिम समय में है कि उसके गिरफ्तार किए सारे लोगों को जमानत मिल रही? आपकी क्या राय? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।